आज 28 फरवरी 2026 है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। कोई नहीं जानता कि हमला आज होगा, रात को होगा, कल होगा या हालात आखिरी लम्हे पर बदल जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने कार्रवाई की तो एक नाम सबसे पहले सामने आएगा और वो है F-22 रैप्टर। ये तैयारा आम जंगी जहाज नहीं है, ये 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर है जिसे खास तौर पर फिजाई बर्तरी हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले दुश्मन के जंगी जहाजों को रास्ते से हटाया जाए और फिर आसमान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। F-22 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये रडार पर बहुत कम नजर आता है, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक करना आसान नहीं होता। अगर ईरान के पास जदीद रडार या मिसाइल सिस्टम भी हों तो भी F-22 खामोशी से करीब आकर अपना मिशन मुकम्मल कर सकता है। इसकी रफ्तार भी गैर मामूली है। ये बगैर आफ्टर बर्नर के सुपर सोनिक रफ्तार से परवाज कर सकता है, जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। यानी ये तेजी से अंदर जाए, हदफ को निशाना बनाए और उसी रफ्तार से वापस निकल जाए। इसका रडार सिस्टम निहायत जदीद है, जो दूर से दुश्मन के जहाजों को देख सकता है जबकि खुद छुपा रहता है। अगर ईरानी फिजाइया के तैयारे फिजा में आते हैं तो F-22 का पहला हदफ वही होंगे, ताकि बाकी अमेरिकी तैयारों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। लेकिन दोस्तों, हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं। F-22 की तादाद अमेरिका के पास ज्यादा नहीं है। ये एक कीमती और महदूद असासा है। इसकी तैयारी और देखभाल इंतहाई महंगी है। अगर खुदा न खास्ता एक भी तैयारा नुकसान उठा ले तो ये सिर्फ माली नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नुकसान भी होगा। ये बुनियादी तौर पर फिजाई जंग के लिए डिजाइन किया गया था। अगरचे ये जमीनी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है, मगर इसका असल किरदार आसमान पर बर्तरी हासिल करना है। दोस्तों, अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो मुमकिन तौर पर F-22 सबसे पहले ईरानी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को खामोश करने की कोशिश करेगा या कम से कम ईरानी जंगी तैयारों को फिजा में आने से रोकेगा। इसके बाद दूसरे अमेरिकी तैयारे ज्यादा महफूज तरीके से कार्रवाई कर सकेंगे। यानी F-22 खुद शायद कम दिखाई दे, लेकिन पूरे ऑपरेशन की बुनियाद बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान के पास भी मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन सलाहियत मौजूद है। अगर फिजा में बर्तरी अमेरिका ले भी ले तो ईरान जमीन से मिसाइल हमलों के जरिए जवाब दे सकता है। यही वजह है कि ऐसी किसी भी मुमकिन जंग का दायरा सिर्फ चंद तैयारों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते को मुतासर कर सकता है। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो, जंग का फैसला सिर्फ हथियार नहीं करते बल्कि हिकमत अमली, सियासी फैसले और वक्त का इंतखाब भी अहम होता है। आज 28 फरवरी 2026 है और हालात किसी भी लम्हे बदल सकते हैं। हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और आप तक हर अहम तजज़िया पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इस तरह के आलमी अस्करी और सियासी तजज़िये देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।